नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 20 अगस्त गुरुवार रात 8 बजे राजस्थान की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत फेफड़ों में संक्रमण होने के बाद और खराब हो गई। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने यह जानकारी दी। 84 वर्षीय श्री मुखर्जी को 10 अगस्त को यहां अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और उनके मस्तिष्क की सर्जरी भी की गई थी। इससे पहले कोविड-19 जांच में उनके संक्रमित होने की भी पुष्टि हुई थी। अस्पताल ने एक बयान में कहा, प्रणब मुखर्जी की हालत थोड़ी और बिगड़ गई है क्योंकि उनके फेफड़ों में संक्रमण हो गया है। वह अब भी जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं और विशेषज्ञों का एक दल उनका इलाज कर रहा है। उनके पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट किया कि उनके पिता की हालत स्थिर है। टोंक एसीबी टीम ने बुधवार को एमसीएच सआदत अस्पताल में डीएनसी करने के एवज में 1000 रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए डॉक्टर ज्ञानेंद्र बंसल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। अब एसीबी ने डॉक्टर के जयपुर स्थित आवास पर छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान डॉक्टर के पास लाखों रुपए की नकदी और करोड़ों रुपए की संपत्ति उजागर हुई है। टीम को घर में 5,39,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। इसके साथ ही जगतपुरा में एक मकान, मालवीय नगर में एक फ्लैट और एक प्लॉट भी पाया गया, जिनकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही है। वहीं इसके साथ सोने चांदी के जेवरात, कई बैंक अकाउंट की पासबुक और बैंक लॉकर की जानकारी भी एसीबी के हाथ लगी है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक लॉकर और बैंक अकाउंट की छानबीन के बाद एक बड़ी अघोषित संपत्ति का खुलासा होगा। पाली के फालना में एक व्यापारी की दिन दिहाड़े गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फालना सांडेराव रोड के पास एक व्यापारी को दिन दिहाड़े गोली मार दी गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फायरिंग की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। सूचना पर एएसपी ब्रिजेश सोनी पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पहुंचे और साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है। राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सचिन पायलट ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के कक्ष में डोटासरा और अन्य नेताओं से मुलाकात की। पायलट ने कहा कि हमें सबको साथ लेकर चलना है। सत्ता और संगठन में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। कौन पद पर रहेगा, कौन नहीं रहेगा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर पायलट ने कहा, बात केवल नगर निगम चुनाव की ही नहीं है। 3 साल बाद पार्टी को फिर से चुनाव में जाना है। सब मिलकर चलेंगे तो ही सफलता मिलेगी। जनता की कसौटी पर खरे उतरेंगे तभी अगला चुनाव जीतेंगे। बीकानेर जिले के खाजूवाला पुलिस थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां ससुर ने अपनी बहू के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने 5 नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके ससुर ने उसके साथ गलत काम किया। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जयपुर के कनौता इलाके में एक सूने मकान का ताला तोड़कर चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर ले गए। नांगल कनौता निवासी गोवर्धन ने बताया कि वह परिवार सहित अपने रिश्तेदार के यहां गया था। पीछे से चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर घर की अलमारी के लॉकर में रखे सोने चांदी के गहने व 60,000 रुपए चोरी कर ले गए। सीकर शहर के खंडेला, खाटू श्याम जी, पलसाना, फतेहपुर सहित लगभग पूरे जिले में भारी बरसात हुई, जिसके बाद भी रात तक बरसात का दौर रुक रुक कर बना रहा। तेज बरसात से बरसाती नदी व नाले भी उफान पर आ गए, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। इस बीच खंडेला में एक युवक बरसाती नाले को पार करने के फेर में पानी के बहाव में बह गया। बाइक सहित वह पानी में बहता चला गया। इस बीच ग्रामीणों की नजर उस पर गई तो उन्होंने पुलिस व प्रशासन को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों व प्रशासन की टीम ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद युवक को बड़ी मुश्किल से बचाया। अलवर शहर के एनईबी थाना पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण के मामले में 2,000 रुपए के इनामी आरोपी सुभाष जाटव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि आरोपी 2015-16 में दुष्कर्म और अपहरण की घटना को अंजाम देने के बाद से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस और डीएसटी की टीम द्वारा अलवर में ही फुदनपुरी जोहड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसे महिला थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। जयपुर के बस्ती इलाके में स्थित जैन मंदिर में अष्टधातु की मूर्तियों को चोर चुरा कर ले गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जैन मोहल्ला बांसखोल निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि रात्रि के समय मंदिर में घुसकर चोर अष्टधातु की मूर्तियों को चोरी कर ले गए। मंदिर में चोरी की जानकारी मिलने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोरों को जल्द पकड़ने का आश्वासन देकर मामले को शांत करवाया।
झुंझुनू जिले के बुहाना के सामुदायिक अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। उसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में ही धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर एसडीएम जीतू कुम्हारी मौके पर पहुंची और परिजनों से समझाइश का प्रयास किया। बीकानेर के नोखा पुलिस थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म व उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़िता ने नामजद आरोपी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बताया कि धन्नाराम नायक के करीब 5 वर्ष पहले उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि अब आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। जयपुर के चित्रकूट नगर इलाके में बाइक सवार बदमाश झपट्टा मारकर एक बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर ले गए। सूचना पर पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन बाइक सवार बदमाश का सुराग नहीं लगा। पुलिस ने बताया कि विद्युत नगर चित्रकूट निवासी मुनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि उनकी माता घर से बाहर खड़ी थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाश तेजी से आया और उनके गले पर झपट्टा मारकर सोने की चेन तोड़ ली। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है। दूसरे नंबर पर गुजरात का सूरत शहर है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में देश में सबसे साफ शहर के रूप में इंदौर पहले स्थान पर चुना गया है, जबकि दूसरे पायदान पर गुजरात का सूरत शहर को चुना गया है। वहीं तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई शहर देश में सबसे साफ शहर के रूप में चुना गया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again